जय भोले, सनातन धर्म की जय। बाबा पशुपतिनाथ की जय। हर हर महादेव। श्रोता बंधु, स्वयंभो बाबा पशुपतिनाथ मंदिर की भव्य एवं दिव्य कथा लेकर आया हूँ। हिमालय के बर्फीली चोटियों के बीच एक ऐसा नगर जहाँ सदियों पहले एक विशाल सरोवर था, वहीं पर आज नेपाल का काठमांडू शहर एक ऐसा स्थान जो सदियों पहले विशाल जल से ढका हुआ था, जहाँ असंख्य नागों का बसेरा था। वहाँ पर तांत्रिक साधनाओं का केंद्र और वहाँ एक विशाल श्मशान घाट था, जिसका कोना कोना रहस्यों से भरा पूरा था। इस शहर का सबसे बड़ा रहस्य भगवान शिव को समर्पित पशुपतिनाथ मंदिर प्रमुख धार्मिक स्थल है। वहीं पर अचानक अप्रैल 2015 की वो भयावह दोपहरी जब धरती कांप उठी, एक ऐसा भूकंप जिसने चंद मिनटों में शहर को मलबे में बदल दिया। मकानें, दुकानें, प्राचीन धरोहर सब कुछ ध्वस्त हो गया। लगभग 9000 जिंदगियां मलबे में दफन हो गई, लेकिन शहर का एक स्थान इस तबाही से अछूता रहा, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसकी रक्षा की हो। बागमती नदी के किनारे सैकड़ों शाश्वत शिवलिंग एक पंक्ति में खड़े, जैसे सुरक्षा कवच खड़ा हो। यही है पशुपतिनाथ का मंदिर, भगवान शिव के सम्मान में निर्मित एक रहस्यमय धाम, जहाँ हर पत्थर के भीतर कोई रहस्यमयी गाथा छुपी है। बाबा पशुपतिनाथ की जय। श्रोता बंधु, मैं पंडित गोपाल जी तिवारी सत्य सनातन ज्ञान संगम चैनल से बाबा पशुपतिनाथ को नमन करते हुए चैनल पर समस्त श्रोता बंधुओं का स्वागत करता हूं। हमारा प्रयास पौराणिक कथाओं को जन जन तक पहुंचाना है। सनातन धर्म की जय। श्रोता बंधु, पशुपतिनाथ मंदिर में विराजमान स्वयंभू शिवलिंग, जिसको न किसी ने बनाया न किसी ने स्थापित किया, यहाँ का शिवलिंग स्वयं धरती से प्रकट हुआ। कथा के अनुसार एक दिन भगवान शिव अपने दिव्य लोक से धरती पर बागमती नदी के किनारे आए। यहाँ प्रकृति की अनुपम छटा देखकर शिव मंत्रमुग्ध हो गए। इस दिव्यता से मोहित होकर भगवान शिव ने वहीं कुछ समय व्यतीत करने का निर्णय लिया। समय बीतता गया। कैलाश पर शिव का न लौटना देवताओं को बेचैन करने लगा। सभी लोक में हलचल मच गई। तब भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो वह दृश्य चौंकाने वाला था। महादेव इस समय नेपाल में बागमती नदी के किनारे एक दिव्य हिरण के रूप में विश्राम कर रहे हैं। पूरी तरह से योग निद्रा में खोए हुए भगवान विष्णु धरती पर आए शिव को वापस ले जाने के लिए, लेकिन भगवान शिव जो हिरण के रूप में थे, भगवान विष्णु की उपस्थिति को भांप गए और तुरंत दिशाहीन गति से भागने लगे, मानो शिव स्वयं प्रकृति बन चुके हों। भगवान विष्णु ने उन्हें रोकने का प्रयास किया और झटपट हिरण का एक सिंह पकड़ लिया, परंतु सिंह उनके हाथों से टूटकर धरती पर गिर पड़ा और उसी क्षण वह हिरण लुप्त हो गया। शिव अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए और शिव अपने धाम को लौट गए, जैसे कोई दिव्य लीला पूरी हुई हो। जहाँ हिरण का सिंह टूटकर धरती पर गिरा था, वहाँ एक अद्भुत शिवलिंग प्रकट हुआ। उसी दिव्य प्रतीक को आज हम मुखलिंग के नाम से जानते हैं, जो पशुपतिनाथ मंदिर का सबसे रहस्यमय और पूजनीय केंद्र है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर में स्थित वह रहस्यमय शिवलिंग
एक साधारण प्रतीक नहीं बल्कि 5 चेहरे हैं। 4 मुख भगवान शिव के अलग अलग रूपों को दर्शाते हैं, जिनमें उनकी विभिन्न शक्तियों और भावों की झलक मिलती है। लेकिन एक चेहरा ऐसा है जिसके अस्तित्व को हमारी आँखें नहीं देख पाती। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार इस 5वें मुख को कालाग्नि रुद्र कहा जाता है। वह मुख सिर्फ शक्ति और विनाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि जीवन के मूल स्रोत, प्रजनन तथा प्रकृति और पुरुष के मिलन जैसे गूढ़ रहस्यों का प्रतिनिधित्व करता है। जो साधक तांत्रिक विद्या में पूर्ण पारंगत होते हैं, वही इस रहस्यमयी मुख के दर्शन करने में सक्षम होते हैं। पशुपतिनाथ प्राचीन मंदिर के दीवारों में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं। श्रोता बंधु, जब 2015 में धरती कांप उठी थी, पूरे काठमांडू में मौत और विनाश की चीखों की गूंज थी। लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर की तरह एक और स्थान भी इस प्रलय से पूरी तरह अछूता था। वह है कुमारी महल, जहाँ निवास करती है एक जीवित देवी, एक बच्ची जिसे देवत्व का अवतार माना जाता है। उसके महल के दीवारों में एक विचित्र शक्ति थी। भूकंप के दिन जैसे कोई अलौकिक शक्ति हर दिशा की रक्षा कर रही हो। काठमांडू के पुराने महलनुमा गलियारों में एक ऐसी परंपरा छुपी है। परंपरा में एक 5 वर्ष की मासूम बच्ची अपनी माँ की गोद से छूटकर बिना कोई उत्तर पाए एक अंधेरे कमरे में लाया जाता है, जहाँ चारों ओर कुछ पुराने दिए मंद मंद रोशनी बिखेर रहे होते हैं। बच्ची की आंखें बार बार कुछ देखने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ स्पष्ट नहीं दिखता। तभी एक आकृति सामने आती है, एक पुजारी जो आंखें मूंदे खड़ा है। शब्द हवा में गूंज रहे हैं, रहस्यमय मंत्रों का जाप कर रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस कमरे को घेरे रही हो। अचानक एक विचित्र परिवर्तन उस कन्या के अंदर उठता है। एक ऊर्जा की लहर बच्ची का भय छूमंतर कर देता है। बच्ची के आँखों में चमक उभरती है और वह चौंक कर कहती है, मेरे साथ यह क्या हो रहा है? कोई ताकत मेरे भीतर समा रही है। पुजारी अपनी आंखें खोलता है और एक मंद मुस्कान के साथ कहता है, अब तुम्हारे भीतर देवी दुर्गा की चेतना प्रविष्ट हो चुकी है। यही शक्ति अब तुम्हारी आत्मा बन चुकी है। अब तुम इस नगर की कुमारी हो, एक जीवित देवी हो। यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस परंपरा में एक विशेष जाति शाक्य समुदाय की कन्या चुनी जाती है। उसकी पहचान 5 वर्ष की उम्र के साथ एक रहस्यमयी शक्ति से होती है, जो बिना कहे उसके अंदर नजर आती है। श्रोता बंधु, यह परंपरा एक स्वप्न से शुरू हुआ। सदियों पहले मल्ल वंश के एक राजान के स्वप्न में देवी दुर्गा ने स्वयं प्रकट होकर आदेश दिया कि एक ऐसी कन्या का चुनाव करो जिसमें मेरी चेतना बस सके, जो पृथ्वी पर मेरा जीवित स्वरूप बने। लेकिन कन्या में यह शक्ति अस्थायी नहीं होती। माँ दुर्गा के शर्त के अनुसार जैसे ही कुमारी के भीतर किशोरा अवस्था के लक्षण प्रकट होने लगते हैं, उसकी देह से वह दिव्यता चली जाती है। वह शक्ति जो अब तक शांत थी, अपने अगले पवित्र पात्र की तलाश में निकल पड़ती है। मान्यता के अनुसार जैसे ही जैविक परिवर्तन आरंभ होते हैं, मन अशांत होने लगता है और उस अशांति में वह दिव्य चेतना टिक नहीं सकती। तब चुना जाता है एक नई कन्या जो निर्मल निर्विकार हो। कुमारी महल का माहौल भी उतना ही रहस्यमय है जितनी यह परंपरा। इस महल में केवल कुमारी और विशिष्ट पुजारी ही प्रवेश कर सकते हैं। कोई भी बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। परंपरा और अनुष्ठान इतने प्राचीन और विशेष हैं कि आम जन के लिए किसी रहस्यमयी ग्रंथ की तरह हैं। और इन्हीं तांत्रिक परंपराओं के केंद्र में एक प्रमुख नाम नारा देवी मंदिर है।
यह मंदिर तांत्रिक शक्तियों की ऊर्जा का केंद्र है। आज भी यहाँ कई गूढ़ साधनाएं गुप्त रूप से की जाती है। कथा के अनुसार पाटन का राजा काठमांडू के जंगल में शिकार के लिए गया। वहीं एक गुफा में एक दिव्य छवि खड़ी थी, माँ श्वेता काली। राजा बिना कुछ कहे खड़ा रहा, आँखों से अश्रुधारा बहती रही। माँ ने शांत स्वर में कहा, अब तेरा भय समाप्त हुआ, तेरा जीवन सुरक्षित है। और अगले पल वह दिव्य आकृति वहाँ से अदृश्य हो गई। राजा ने उसी पवित्र स्थान पर नारा देवी मंदिर बनवाया। यहाँ की हर ईंट में एक मंत्र बसा है और हर कोने में तांत्रिक ऊर्जा बहती है। हर साल विजयदशमी के दिन यहाँ एक विशेष बलिदान होता है। यह अनुष्ठान एक गूढ़ शक्ति को प्रसन्न करने की प्रक्रिया है। अथर्ववेद और यजुर्वेद में भगवान शिव को तंत्र का देवता भी माना गया है। इसी कारण शिव का काल भैरव रूप तांत्रिक जगत में सर्वोच्च स्थान पर विराजमान है। साल में एक बार पूर्णिमा की रात को जब चांद पूर्णता में चमकता है, तब कीर्तिमुख भैरव के मंदिर में एक ऐसा अनुष्ठान शुरू होता है। इस तांत्रिक प्रक्रिया में 5 बलिदान चढ़ाए जाते हैं। 5 अलग अलग प्राणियों की आहुतियाँ, पंचयज होता है। एक ऐसा यज्ञ जो कीर्तिमुख भैरव को समर्पित होता है, जिनका स्वरूप काल के सबसे भयावह रूपों में से एक माना जाता है। वे केवल काल के प्रतीक नहीं, बल्कि पुनर्जन्म और मोक्ष के द्वार उन्हीं के अधीन माने जाते हैं। इस अनुष्ठान से व्यक्ति मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाता है। और इसी आकांक्षा के साथ हर साल हजारों लोग काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर की ओर खींचे चले आते हैं। मंदिर में एक ओर घंटियों की गूंज, मंत्रों की ध्वनि सुनाई देती है, वहीं दूसरी ओर आर्य घाट पर चिताएं निरंतर जलती रहती हैं। एक ओर भक्ति के सुर, दूसरी ओर राख बनते मृत शरीर। पवित्र बागमती नदी के किनारे शवों के चरण को नदी के पवित्र जल से धोया जाता है, मानो आत्मा को पवित्र विदाई देने की प्रक्रिया हो। माना जाता है कि जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार बागमती नदी के आर्य घाट पर होता है, उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है, उसे मुक्ति मिल जाती है। पशुपतिनाथ मंदिर में स्वयं भगवान शिव साक्षात वास करते हैं। बाबा पशुपतिनाथ की जय। श्रोता बंधु, नेपाल के काठमांडू में स्थित भगवान शिव के बाबा पशुपतिनाथ मंदिर की दिव्य एवं भव्य कथा सुनकर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पशुपतिनाथ मंदिर की जय। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव।